बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पे कायम हुआ। नज़रीन काम मैं वासिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK न्यूज़। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नज़रीन काम पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पे कायम हुआ। बासियत मुसलमान हम लोगों को ये यकीन है कि जब कोई इंसान कामिल यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो वो अपने आप को हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ाद तस्वर करता है। नज़रीन काम आखिर क्या वजह है कि 75 साल गुजरने के बावजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पे कायम होने वाला ये मुल्क अभी तक आज़ाद नहीं। नज़रीन काम के इलामा मोहम्मद इकबाल और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत करके पाकिस्तान बनाया, ये यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान नहीं है जो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल के नज़रिए के तहत बना था। ये पाकिस्तान वो है कि जहाँ पे जो गैर मुस्लिम हैं उनकी जो हुक्मरानी चल रही है। ये पाकिस्तान वो है कि जहाँ की आवाम कर्ज़ों में बाल बाल जकड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान वो है कि जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को हक़ रायदाई देने का हक़ हासिल नहीं। ये पाकिस्तान वो है कि जहाँ पाकिस्तान की आवाम अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकती। ये पाकिस्तान वो है कि जहाँ पाकिस्तान की आवाम अपनी मर्ज़ी के साथ हक़ रायदाई नहीं दे सकती। ये पाकिस्तान वो है कि जहाँ पाकिस्तान की आवाम पल पल जीती है और पल पल मरती है। ये पाकिस्तान वो है कि जिसका बच्चा बच्चा कर्ज के अंदर जकड़ा हुआ है। यकीनी तौर पे इलामा मोहम्मद इकबाल और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पे बनाया था, ये वो मुल्क नहीं। और हम लोग बैरूनी कुव्वतों को अपना आका समझते हैं और जो कोई इन बैरूनी कुव्वतों का पैरोकार होता है हम लोग उनको आका समझते हैं। आज भी अगर पाकिस्तान की आवाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पे चलना शुरू कर दे तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। पाकिस्तान की आवाम अगर आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पे अमल दरामद शुरू कर दे तो फिर पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों पे गामज़न हो जाएगा और कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ ना जाए। पाकिस्तान की आवाम भी वो है कि जो हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए के बाद इंसान में ताकत आती है और वो ख़ुद को आज़ाद तस्वर करता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम वो है कि जो इस नज़रिए के बाद भी अपने आप को ग़ुलाम तस्वर करती है। और जो कोई इस्लाम दुश्मन और उनके जो इधर अनासिर हैं वो जो कहते हैं पाकिस्तान की आवाम उस पर अमल करना शुरू कर देती है। हमारे पास 75 साल गुजरने के बावजूद भी कोई ऐसा शख्स नहीं आया कि जो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पे चलने और उस पे अमल करने का कहे और हमसे अमल दरामद करा पाए। मैंने कहा ये पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि कोई भी मुल्क जिस तरह की उसकी आवाम होगी वो उस तरह तरक्की करेगा। कुरान मजीद में एक चीज़ वाज़ेह कहा गया है कि जिस किस्म की आवाम होगी उस पे उस किस्म का हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को अपने गिरबानों के अंदर झांकना होगा और हमें देखना होगा कि हम लोगों में क्या क्या खामियां हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये बैरूनी आका और उनके सहूलतकार मुसल्लत किए हुए हैं। मेरे काम अब आवाम को यकीनी तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए को समझना होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए के तहत ये जो अपनी ज़िंदगी गुजार के पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना होगा। आगे क्या होना है ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।